हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। फ्लाइट से 2 घंटे पहले आना होगा। आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है, लेकिन बच्चों के लिए छूट। मास्क और ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। ऑनलाइन चेक इन कंफर्म होने पर ही एयरपोर्ट में एंट्री मिलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर बाहरी यात्रियों के लिए सैनिटाइजेशन का इंतजाम। 1 जून से शुरू होने जा रही 200 ट्रेनों के लिए 2 घंटे में ऑनलाइन 2.25 लाख टिकट बुक हो गए। रेल मंत्री बोले, आने वाले दिनों में इनकी संख्या बढ़ेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कल से कॉमन सर्विस सेंटर पर टिकट बुक होना शुरू होंगे। 2-3 दिन में स्टेशन काउंटर पर भी बुकिंग चालू हो जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल का ममता सरकार पर हमला। बोले, 40 लाख प्रवासी बंगाल लौटना चाहते हैं, लेकिन ममता सरकार ने सिर्फ 27 ट्रेनों को अब तक मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस की ट्रक से टक्कर हो गई। ड्राइवर और एक मजदूर की मौत, 8 घायल। मुंबई के कांदिवली में आज स्टेशन के बाहर प्रवासियों की भारी भीड़ लग गई। ट्रेन कैंसिल होने की अफवाह उड़ी थी। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 40,000 मरीज हैं। 10,000 इलाज के बाद ठीक हुए हैं। ईद को देखते हुए मुंबई के भिंडी बाजार में सीआईएसएफ के जवान तैनात। कर्नाटक के शिवमोगा के क्वारंटीन सेंटर में स्थानीय लोगों ने तोड़फोड़ की। पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। इस सेंटर को शिफ्ट करने की मांग हो रही है। देश में फंसे नेपाल के हजारों प्रवासी मजदूर, लेकिन नेपाल सरकार को फिक्र नहीं। गुस्से में आज उत्तराखंड के बनबासा में नेपाली मजदूरों की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में लॉकडाउन तोड़कर पार्टी करने की तैयारी कर रहे टीचरों को पुलिस ने मुर्गा बनाकर घुमाया। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में रोक के बावजूद कई लोग पूजा करने घुस गए। तस्वीर सामने आने पर मंदिर समिति के सहायक प्रशासक को हटाया गया। हरियाणा के हिसार में बीजेपी विधायक विनोद भयाना की बड़ी लापरवाही। गौशाला के उद्घाटन में भीड़ जुटाई। लॉकडाउन में इस तरह के कार्यक्रमों पर पाबंदी लगी हुई है। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में खाद्य विभाग ने छापा मारकर चावल के गोदाम को सील किया। गरीबों को बांटे जाने वाला 400 क्विंटल अनाज माफिया को हो रहा था सप्लाई। जम्मू कश्मीर में आज से शराब की दुकानें खुल गईं। जम्मू में दुकान के बाहर आज लोगों की लंबी लाइन लगी रही। यूपी में बाराबंकी बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट। कल एक दिन में 95 नए केस आए। यूपी में कोरोना मामलों की संख्या 5,200 के करीब पहुंची है। लॉकडाउन 4 की छूट के बाद नोएडा में मार्केट खुलना शुरू हो गई है। सेक्टर 18 और 27 में दुकानें आज खुली। भीड़ कम ही दिखी। दिल्ली में अब तक 210 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए, जिनमें से 100 से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में सैनिटाइजेशन किया। वीएचपी का दावा, 2000 मंदिरों में इसी तरह सफाई की जाएगी। बिहार में लॉकडाउन 4 में छूट के बाद खुलने लगे बाजार। पटना में दुकानें खुली। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने की हिदायत दी गई। तमिलनाडु के चेन्नई में कोरोना रोबोट के जरिए किया जा रहा है सैनिटाइजेशन का काम। एक बार में 30 लीटर केमिकल का स्प्रे। केरल में छूट के बाद अब लॉटरी बिकना शुरू हो गई है। 2 महीने से बंद था धंधा। लॉटरी दुकानदारों ने कहा, अभी ग्राहक कम आ रहे हैं। यूपी के औरैया में क्वारंटीन सेंटर में अनोखा नजारा दिखा। क्वारंटीन सेंटर में शादी की गई। प्रशासन से शादी करने की मंजूरी ली गई थी। यूपी के प्रयागराज में आग से मची अफरा तफरी।
जॉन्सटन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की कई दुकान जली, आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में आज दोपहर बड़ी आग लग गई। कर्मचारी सुरक्षित बचे। केमिकल और प्रिंटिंग प्रेस समेत 3 कंपनियों का यहां काम होता था। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का वीडियो वायरल। रोहित हत्याकांड की जांच के सबूत ढूंढने के लिए खुद ही नदी में कूद गए डीजीपी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी गिरफ्तार। 3 दिन पहले ही लश्कर के संगठन में शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पर वायरल थी तस्वीरें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बघेल सरकार ने किसान न्याय योजना शुरू की। सोनिया और राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। लाखों किसानों को मिलेगा फायदा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के शिवमोगा में एक वकील ने केस दर्ज कराया। पीएम केयर्स फंड को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। लॉकडाउन की वजह से रक्षा उद्योग में भी मंदी आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नुकसान से उभरने की कोशिश जारी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान पुराने मंदिर के अवशेष मिलने का दावा। मूर्तियां, खंभों और 5 फीट के शिवलिंग की तस्वीरें जारी। 10वीं और 12वीं के एग्जाम अब छात्रों के स्कूल में ही होंगे, अलग से नहीं होंगे एग्जाम सेंटर। 1 जुलाई से शुरू होने हैं पेपर। जुलाई के आखिर में रिजल्ट आएगा।